अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस एपिसोड का आगाज़ इस तरह होता है, उस्मान ने ओलफ पर हमला करना था। इसके बाद बोरान कहता है जनाब चारों तरफ से सिपाही पहरा दे रहे हैं और जनाब वो काफ़ी ज़्यादा हैं सिपाही। इसके बाद जल कुताई कहता है कि हम उन्हें आज खून से नहलाने वाले हैं। इसके बाद उस्मान जवाब देते हुए कहता है और हमें इनकी खो मिल गई और हम इनके सर काट देंगे। और इसके बाद उस्मान ओलफ के सिपाहियों पर और ओलफ पर हमला कर देता है और इसके बाद ओलफ का कमांडर कहता है इन सब को मार दो। इसके बाद उस्मान ओलफ से कहता है चलो आओ। ओलफ जवाब देते हुए कहता है ठीक है, आप अपने भांजे को ढूंढ रहे हैं। इसके बाद उस्मान कहता है जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ मुझे वही मिलता है। फिर गुस्से से ओलफ कहता है आज आपको तैमूर की लाश मिलेगी और तुम उस लाश को भी नहीं देख पाओगे उस्मान। इसके बाद उस्मान गुस्से से कहता है मैं तुम्हारी जान भी ले लूँगा और तैमूर को भी छुड़ा लूँगा तुमसे। इसके बाद ओलफ गुस्से से कहता है हमला। उस्मान जवाब देते हुए कहता है चलो फिर आ जाओ। कुछ देर लड़ाई होने के बाद बोरान चैल कुताई को पुकारता है और इसके बाद उस्मान पुकारता है भाई सुंगुर। फिर ओलफ गुस्से से कहता है उस्मान मैं तुम्हें मारने आया हूँ। उस्मान जवाब देते हुए कहता है हाँ मैं यहाँ हूँ ताकि अल्पस का खून ना ज़मीन पर गिरे। और इसके बाद ओलफ फिर गुस्से से कहता है मैं तुम्हें इनके साथ मार डालूंगा। और इसके बाद उस्मान गुस्से से कहता है चलो फिर आओ। और इस तरह उन दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है। और इसके बाद उस्मान के बेटे ओरान की एंट्री होती है और आते ही एक शख्स को तीर मार देता है। और इसके बाद उस्मान मुस्कुराते हुए कहता है माशाल्लाह मेरा प्यारा बेटा। और उस्मान के बेटे दोनों ही ओलफ के सिपाहियों के ऊपर तीर चलाते हैं और उस्मान का बेटा ओरान तीर चलाते हुए कहता है या हक। और उस्मान का दूसरा बेटा भी तीर चलाते हुए या हक कहता है। भाई सुंगुर कहता है माशाल्लाह और दूसरे सिपाही भी या अल्लाह कह के तीर चला देते हैं। और इसके बाद दूसरा सीन दिखाया जाता है। कोनूर अल्प सुल्तान के पास गया हुआ था और सुल्तान कहता है आइए कोनूर की जांच करते हैं और इस तरह हम इससे तशवीश करते हैं और अपनी चाल दिखाओ कोनूर अल्प, और आप माहिर भी हैं और तुम मेरे मुहाफ़िज़ों के बराबर होगे और अभी आप कोनूर अल्प जाएं। और कोनूर के जाने के बाद सुल्तान का सिपाही पूछता है सुल्तान से क्या हम इस पर भरोसा कर सकते हैं। सुल्तान जवाब देते हुए कहता है कि मैं ऐसी गलती करूंगा जो उस्मान को तबाह व बर्बाद कर देगी। और ये उस्मान से नाराज़ हो गया है और ये भी जानता है कि मैं इनसे ना चिपटा इनसे बात नहीं की तो मैं उस्मान के साथ ठोकरें खाऊंगा और आगे देखना मैं इनको कैसे इस्तेमाल करता हूँ। तुर्गुत भी हमारे हाथ में है और अब कोनूर भी आ गया है। और सुल्तान का कमांडर कहता है ये मकाम भी काफ़ी करीब है। सुल्तान जवाब देते हुए कहता है मैं जिन पर भरोसा करता हूँ और उनको करीब रखता हूँ और ऐसे लोग मुझे चाहिए और इन पर मैं ज़रा सा इतबार नहीं कर सकता। और कोनूर और तुर्गुत इन दोनों को मैं इस्तेमाल करूँगा और तुम इस कोनूर से नज़रें मत हटाओ।
اور جب تک ہمیں یقین نہیں ہو جاتا کہ یہ ہمارا اب ساتھی بن چکا ہے۔ اور سلطان کا سپاہی کہتا ہے جیسے آپ کا حکم سلطان۔ اور اس کے بعد دوسرا سین دکھایا جاتا ہے جہاں اولف اور عثمان کے سپاہیوں کی لڑائی ہو رہی تھی۔ اولف کا سپاہی اولف سے کہتا ہے آج ہم کامیاب نہیں ہوئے، ابھی ہمیں پیچھے ہٹنا ہوگا۔ عثمان اولف کا نیم پکارتے ہوئے کہتا ہے تم میں سے میں نے ایک کو ختم کر دیا، لیکن اب دیر نہیں ہے، تمہیں بھی مار ڈالوں گا، اور ماشاءاللہ میرے پیارے بہادر ہو۔ اور عثمان اپنے بیٹوں سے کہتا ہے میرے پیارے بیٹے آپ کا استقبال ہے۔ عثمان اپنے دونوں بیٹوں کو ساتھ میں کھڑا کے کہتا ہے تمہارا دل تمہارے کلائیوں کی طرح مضبوط ہے، اور میرے پیارے بچے جب تک ہم کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے رہیں گے اور ہمارے سامنے کوئی اور دشمن ٹک نہیں سکتا۔ اور اس کے بعد دوران کہتا ہے الوداع بابا، اور آپ کو اور بوران بھائی کو کچھ نہیں ہوگا، اور جب تک آپ سبھی لوگ ہمارے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہوئے ہیں تو ہمارے سامنے کوئی بھی نہیں ٹک سکتا، الوداع بابا۔ اور دوسری طرف چرکتائی کہہ رہا تھا بوران بھائی انشاءاللہ آپ کو کچھ نہیں ہوگا، بوران بھائی یہ آپ پر ججتے نہیں ہیں خون، یہ دانگ جو دبے دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور بوران بھائی تم ٹھیک ہو، عثمان صاحب آ رہے ہیں۔ اور اسی دوران عثمان بھی آ جاتا ہے۔ اور بوران اور گڈ جناب کیسے ہو؟ اور پھر بوران جواب دیتے ہوئے کہتا ہے جناب میں ٹھیک ہوں۔ اور عثمان کہتا ہے ہم لوگ یعنی شہر جا رہے ہیں۔ اس کے بعد عثمان کہتا ہے چلو جلدی کرو، ٹھیک ہو بوران بھائی، اور چلو کتنے افسوس کی بات ہے، اگر صرف وہی لڑکی جس نے چاقو مارا تھا آپ اسے دیکھ سکتے۔ اس کا نام کیا تھا؟ پھول۔ اگرچہ وہ خوبصورت تھی، اس کا نام بھی مت لینا۔ خریدرا عثمان بے نے ان کا کھیل توڑ دیا۔ کیا ہوا اولوف؟ کیا ہوا اولوف؟ کیا ہوا؟ یہ نہیں مری۔ عثمان بے آپ کے بارے میں آیا، لیکن انتظار کرو، آپ کو برا تجربہ ہوگا۔ انتظار کرو، مرنے کی بھیک مت مانگو، تمہاری باری آئے گی۔ مجھے اوڈن کی قسم، میں عثمان کا خون پیے بغیر نہیں مروں گا۔ تو مار نہیں سکتے تھے، اب وہ سامان کہاں لے جائیں؟ ان کا کہنا ہے کہ کسٹل کے پیچھے بلیک بیچ کا جنگل وہاں محفوظ رہے گا۔ ٹھیک ہے، اگر وہ اچھی طرح سے پکڑے ہوئے ہیں تو کیا کم از کم ایک بار جب آپ پہنچیں اور اسے دیکھیں تو کیا وہ جگہ محفوظ ہے؟ یہ آپ کا حکم ہے جناب۔ وہ کیا لیتے ہیں ہنٹر؟ آپ ان سامان کا کیا کریں گے جن کی ہم تجارت کرتے ہیں؟ میں کبھی پریشان نہیں ہوں، میں ہر چیز پر غلبہ حاصل کرنا چاہتا ہوں اور اپنی ذمہ داری کو صحیح طریقے سے ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ اپنی ڈیوٹی صحیح طریقے سے کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ہر چیز کی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ کونور آئیے فوجیوں کا معائنہ کرے۔ شکریہ، بس بہت ہو گیا، ٹھہرو، رکو، رکو، چلو اسے لیٹ کر دو، بس بہت ہو گیا، پکڑو، پکڑو، رکو، میرے بوران، پکڑو، پکڑو، پکڑو۔ بھورا ابدال، جناب، بھورا ابدال، بھورا عبدل، بس آ جاؤ، اس کا بہت خون بہہ گیا، جلدی صاف پانی، صاف کپڑا، جلدی، چلو، آپ کی اچھی لگ رہی ہے، میرے آقا جائیں گے، بوران، جناب، میرے سرپرست، اس پر حاصل، اسے یہاں دبائیں، سر، بوران، 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 میرے سرپرست، آنکھیں کھولو بوران، میرا بھی بوران جائے گا جناب، میرا بھی بوران جائے گا جناب، سر کٹے، اپنے پاس آؤ، اپنے پاس آؤ، سر، میں ایک اور درد برداشت نہیں کر سکتا، جناب میں ایک اور درد برداشت نہیں کر سکتا، پریشان نہ ہوں، کچھ نہیں ہوگا، بوران صحت مند ہے، اسے کچھ نہیں ہوگا، وہ آنکھیں کھولے گا، بوران یہیں رہو، سر کٹے جناب، طوفان، مجھ سے مشورہ کیے بغیر جھوٹی خبریں کیوں پھیلاتے ہو؟ ہا بیدر، بنگی،
लटका ना रहूं? हमें लगता है कि ये बहुत जल्दी है। बहरहाल, इस्मुन सुल्तान ने हुक्म दिया। मैंने अब से पूछा, मैंने किसका गुस्सा लिया? मैं ये नहीं समझता, मिस्टर बेदर। तुमने मुझसे मशवरा नहीं किया, तुमने पूछा नहीं। क्या जल्दी है? तुम कल ही आए थे, तुम्हें लड़की चाहिए थी। आज तुम कहते हो कि तुम अपने मकाले से बोली हो। इस्मीहान सुल्तान का कहना है कि मिस्टर, ऐसे अच्छे कामों का इंतजार नहीं किया जा सकता। अब बेकार में बोझ हो जाएगा, मिस्टर। वो बड़े सुल्तान के हुक्म के खिलाफ कैसे जा सकता है? आज और अगले दिन दोनों। लेकिन ऐसा ही है। मैं आपको जानता हूं। अब आप ताखीर करना चाहते हैं क्योंकि मेरी बेटी की शादी होकर घोंसले से उड़ जाएगी। लेकिन अब जानते हैं, मैं भी उदास होऊंगा। अगर आप उसके वालिद हैं तो मैं भी उसकी माँ हूं। कहाँ हैं तैयारियां? यहां तक कि अगर कोई सुराख ना हो। उस्मान बे को भी खबर होनी चाहिए, लेकिन मेरे पास तो चेहरा नहीं। हम कैसे करें? मैंने आज उनको दावत दी, लेकिन पता नहीं वो आएंगे या नहीं। हमने जो करना था वो किया, गुनाह हमसे मिट गया। उस्मान बे को दूसरी तरफ सोचना चाहिए। सुबह बखैर मेरे बच्चे। मेरी समझ में नहीं आता कि बंगी चूजा ऐसा क्यों कहता है, इतनी जल्दी क्यों है? मेरी माँ को डर है कि मैं हार ना मानूं। वो जल्दी करता है। क्या आप असा की शादी इसबे के साथ करने जा रहे हैं? मैं शादी करूंगा। तुम इस आदमी के लिए दिल नहीं रखते, तुम अपने साथ ऐसा क्यों करोगी, लड़की? मैं क्या करूं अस्मा? क्या मैं बुज़दिल एक तैमूर का इंतज़ार करूं जिसने मुझसे दस्तबरदारी इख्तियार की? अगर उसने हार ना मानी तो क्या होगा? बाजार में देखने वाला कोई नहीं। आपको लगता है कि यह गायब हो गया है? अगर इसमें थोड़ी सी भी शर्म है तो वो बाहर नहीं आएगा। वो सोच रहा है कि वो मेरा चेहरा कैसे देखेगा। खास तौर पर अगर ये बोली लगाई गई है तो देखो वो किस तरह सड़क पर निकलता है। आबरन अब्दाल में बिल्कुल ताकत नहीं है। उसका खून ज़ाय हो गया है। जब आप शिफा बख्श शरबत पीते हैं तो इसमें जान आ जाती है। हमारा बौरान वार्ड यहां मर रहा है। तरगत बे एक तरफ, कोनूर अलब दूसरी तरफ। हम एक एक करके मुंतशिर होते हैं। मुहाफिज अल्पस आते हैं। तुम यहां क्या ढूंढ रहे हो? क्या बौरान अच्छा है? ये आपको क्या है? क्या तुमने अपने भाइयों से मुंह मोड़कर स्मुन सुल्तान का लहंगा नहीं चूमा? मुझे अपने सरपरस्त से मिलने दो। तुम किसी को नहीं देख सकते। कुछ बताना हो तो उस्मान बे को बता। कि इजाजत देता है? तैयारियां जारी रहेंगी, चाहे हमारा नुकसान हो या तजर्बाकार, फतूहात कभी नहीं रुकेंगी। जनाब, हम सिर्फ सड़क पर नहीं निकले, हम सड़क पर ही पैदा हुए हैं। मेरी 1000 औलादें कुर्बान हों, लेकिन मुझे यकीन है कि हमें मेरा बेटा मिल जाएगा इंशाअल्लाह। मुझे उम्मीद है कि बौरान भी ठीक होंगे जनाब। मुझे उम्मीद है कि ये गुजर जाएगा। वो मेरा साथी है, वो मेरा मोतमिद है। हम उसके साथ बहुत सी मुश्किलात से गुजरे हैं। हम कंधे से कंधा मिलाकर बहुत दूर चलेंगे। जनाब, इस इसमें हातून का क्या है? वो इस कारोबार में कहाँ है? जब ये सुना कि वो फतूहात के खिलाफ है तो बहनोई के साथ शामिल होने के ख्वाहिशमंद कम हो गए। उसका मकसद हमें तन्हा करना था। तरगत, बैंदर, ये तो अभी शुरुआत है। कोनूर अलप इस्मीहान सुल्तान के पीछे नजर आ रही थी। पापा, अपने गिनती क्यों नहीं की? कोई साहिब है? चिल्लू भाई, मैं नहीं जानता कि वो किस चेहरे के साथ आया है, लेकिन हम यहाँ हैं। हम उसे आपके पास लाए हैं। आपको चाहिए। मैंने सुना है कि उन्होंने एक तैमूर को कहाँ रखा हुआ है। आपका शुक्रिया। यहाँ हम अपने गेम्स से उन्हें हराना जारी रखेंगे, लेकिन हम मोहतात रहेंगे। हम दुनिया की तरतीब की वजह से कभी भी एक लम्हे के लिए भी पीछे नहीं हटेंगे। आओ, अब मेरे रास्ते से हट जाओ।
پہلی ہی غلطی پر آپ اسے مارتے ہیں اور آپ اسے کھو دیتے ہیں۔ ٹرگٹ بے صحیح تھا، اسے توڑ دو۔ سنن سلطان چاہے گا کہ تم میری مخالفت کرو۔ جاؤ اس میں پناہ لے لو، اس کے غلام بنو، تم سب کچھ سیکھو گے جو تمہیں درکار ہے۔